नमस्कार साथियों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित हो रही थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती जो परीक्षा है। ये अपन संभावित कट ऑफ प्रॉपर कट ऑफ की बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रॉपर कट ऑफ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ना तो कोई टीचर को पता है ना ही कोई स्टूडेंट को पता है। हम किसी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहते साथियों। अपन केवल अनुमानित बात करेंगे और प्रॉपर नहीं बात करेंगे, अप्रोक्स है वो बात करेंगे। आपको यूँ नहीं कहेंगे कि इस तने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अपन उस पेपर पे चर्चा कर लेंगे कि उसका पेपर मतलब किस लेवल का था, उसके हिसाब से विद्यार्थियों के कितने मार्क्स हो सकते हैं, कितना नहीं हो सकते, बाकी आप खुद एनालिसिस कर सकते हो उसके साथ। क्योंकि आजकल क्या है कि जो कट ऑफ का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन काम हो गया दोस्तों। पहले कट ऑफ बता दी जाती थी, लगभग अप्रोक्स उतनी ही जाती थी। आजकल बच्चों का पढ़ना, सोशल मीडिया का ज़माना और ऑनलाइन पढ़ना बच्चों का, और अच्छे तरीके से पढ़ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से कट ऑफ का प्रॉपर अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे आज इसमें लेवल 1 की कट ऑफ में और लेवल 2 में मैथ और साइंस एसएसटी की। क्योंकि मैथ साइंस का हो गया था पेपर, और एसएसटी का हो गया, और L1 का हो गया। 3 पेपर हो गए। आज इस वीडियो में इन तीनों की बात करेंगे, नेक्स्ट भी बात करेंगे। तो लेवल 1 बात करते हैं सबसे पहले कि लेवल 1, अरे भाई लेवल 1 के जो अध्यापक होते हैं उन्हें कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है। भाई बोर्ड को पता नहीं भी क्या चाहिए, ऐसे एक पर्सन बढ़ाने का क्या तात्पर्य है। जिन मान लो कथन निष्कर्ष के बनाओ, आप लेंथी पेपर बनाओ, लेकिन कंसेप्ट ऐसे दे रहे हैं जो ना देने के लायक हो। भाई कोई वस्तु मान लो कि उसकी कुछ मुख्य विशेषता तो के बारे में पूछो ना। नॉर्मल विशेषता, नॉर्मल उसके बारे में क्या पूछे जा रहे हैं, ये बहुत लोकप्रिय था, ये उतनी दूर था। अरे भाई ये कोई लैंडमार्क लोकेशन थोड़ी बता रहे हो, आप पूछ रहे हो लैंडमार्क लोकेशन पूछ रहे हो। ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन पूछो, अच्छे पूछो। चलो कोई ना, फिर भी हम बात कर लेते हैं इसमें भी। लेवल 1 की आप सभी को पता है कि दोस्तों की 5,000 अप्रोक्स पोस्ट थी, ठीक है, 5,000। तो आप किसी के मन में यूँ मत कर लेना कि भाई इतना हार्ड पेपर था, कट ऑफ इतनी नहीं जाने वाली। मैं कहता हूँ कि जिनके 60 से 65% के बीच में कट ऑफ जाएगी आपकी, ठीक है ना। अगर आपके मान के चलो भी अपन 60% से लेते हैं तो 90 क्वेश्चन होते हैं। मैं कहता हूँ तो आपके 120 में से अगर 90 से प्लस में है ना, फिर आप थोड़ी सी कट ऑफ के दौड़ में हो। मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं आप उस दौड़ की कह रहा हूँ, थोड़ी सी आस लगा सकते हैं। हो सकता है कट ऑफ दोस्तों 95 चला जाए, 90 चला जाए, 98 चला जाए, 100 चला जाए, 105 भी चला जाए। लेकिन एक जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी तो होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पेपर तैयारी सबकी है, कट ऑफ इतनी आराम से जाएगी। 65, मुझे तो ज़्यादा 65 का आइडिया लग रहा है, लेकिन जो कुछ कैटेगरियों की वजह से उनकी 60 भी जा सकती है। अब यहाँ बात कर लो भी, अपन बात करें भी ओबीसी, जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इनकी मान के चलो आप अप्रोक्स 65%, अप्रोक्स 65% मान के चलो। और एससी और एसटी की मान के चलो आप 60% अप्रोक्स, ठीक है। यानी इनकी 90, और इनकी जो कट ऑफ है वो 95 से लेके 105 तक कितनी क्वेश्चन जा सकती है, इतनी कट ऑफ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे हम बात करें लेवल 2 की। लेवल 2 की बात करें तो मैथ साइंस में देखते हैं अपन। मैथ साइंस के अंदर मैथ बिल्कुल इजी थी दोस्तों। उन्होंने भाषा को लेंथी बनाया एक तरीके से। वे टेबल बना बना के मैथ के प्रश्न तो डाल दिए, उसमें पूछा क्या है वो देखो। कोई कैलकुलेटिव मैथ नहीं थी। मैथ जीके भी इजी था, राजस्थान जीके भी इजी था। तो इसमें कुछ खास दम नहीं था भी, मिलान से कट रहे थे, दो दो तीन तीन एक एक बातें पता थी तो भी कट रहे थे सिस्टम। तो आपको क्या लगता है भी 2000 कुछ सीटें थी, जो मैथ वालों की 973 सीट है नॉन टीएसपी में, इसमें कट ऑफ क्या लगता है आपको भाई। इसकी कट ऑफ है ना मैथ साइंस वालों की, आज भी मैं कहता हूँ कि इसकी लिखा लो कि 75% से अब हो जाएगी, 75% से 80% के बीच में जाएगी। देखो मैं बताता हूँ। तो जनरल की कट ऑफ है ना 80% मान लो, 120 क्वेश्चन मैथ साइंस की। ओबीसी है 75 से 80% के बीच में, एमबीसी 75 से 80, ईडब्ल्यूएस 75 से 80। हम बात करें एससी की तो इनकी मान लो आप 70 से 75% कट ऑफ एससी एसटी वालों की, बाकी इसकी इतनी जाएगी। यानी आपकी
हम बात करें SC/ST कैटेगरी को छोड़कर, बाकी अगर आपकी 115 से लेकर 120 क्वेश्चन की अप्रोक्स चाहिए ना, फिर भी आपका सिलेक्शन हो। हम बात करें SC/ST की, इनके 105 से लेकर 115 के बीच में है, फिर भी ये सिलेक्शन की दौड़ में है। अब बात करें हम SST सब्जेक्ट की, तो SST सब्जेक्ट है ना, उनकी देखो उसकी कट ऑफ भी हाई जाएगी। SST पेपर इनका थोड़ा, पेपर का लेवल था ना वो थोड़ा इजी था, मैथ साइंस वालों से भी इजी था, क्योंकि आपको पता है कि मैथ साइंस वालों का पेपर देख के या L1 वालों का पेपर देख के ऐसा लग रहा था फुल बंडल, लेकिन इनका पेपर थोड़ा हल्का था। एक पेज पर 7-8 क्वेश्चन समा रहे थे, जबकि मैथ साइंस वाले के 1-2-3 1-2-3 समा रहे, 2-3 ऐसे समा रहे थे। हम बात करें दोस्तों कि इनकी जनरल, OBC, MBC, EWS इन कैटेगरियों की जो कट ऑफ है ना, ये दोस्तों 80% प्लस, 80% प्लस, यानी आपके 120 क्वेश्चन से अधिक सही होने चाहिए तब सिलेक्शन होगा। फाइनल लिख लो चाहे, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, बोले आप हो जाए तो आपकी बेहतर है। अगर आप दूसरे की एग्जाम की तैयारी में लग जाओगे, अगर हो जाएगा तो उसमें खुशी की और बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं यूं कह दूं कि आपका 90 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाएगा, आप उसके ध्यान में बैठे हो, पढ़ाई छोड़ दिया, मजे मारो, फिर आपका रिजल्ट आए, फिर आप रो, मुझे गाली दो, अरे उससे ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए। इनके SC/ST वालों के कर लो भाई 5% और डिस्काउंट दे दो, इनको कम कर लो 5। तो इनके जो है ना 78% से लेकर 80% के बीच में कट ऑफ जाएगी SC/ST वालों। अभी तक जो पेपर हुए हैं उनके एनालिसिस मैंने बताया आपको, मैथ साइंस, SST और लेवल 1 कर्मचारी चयन बोर्ड ने पेपर बनाए जरूर है, इसमें डिलीटेड पर्सन बहुत होंगे। मैं आपको डिलीटेड पर्सन भी बताऊंगा कि कौन से पर्सन आपत्ति वाले हैं, कौन से डिलीट हो सकते हैं। साथ में अपन उन पर्सनों पे चर्चा करेंगे जो अपनों ने कभी पढ़े नहीं और इनका देने का क्या तात्पर्य था। और आप सभी को पता भी लग गया होगा कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो पिछले काफ़ी पेपरों से या काफ़ी टाइम से अपन बात करें तो वो पेपर कहाँ से दे रहे हैं, इसका कला संस्कृति हिस्ट्री है वो कौन सी बुक से दे रहे हैं, आप सभी को पता चल गया होगा। नहीं पता चला तो मैं आपको बता दूंगा। जियोग्राफी कहाँ से आ रही है। और रही बात जो अन्य है, अब देखो करंट जीके के जो पर्सन कहाँ आ रहे पता ही नहीं चल रहा। राजस्थानी भाषा के जो पर्सन थे वो कहाँ गए भाई, 1-2%, 3% डाल रहे हैं, वो नॉर्मली वैसे ही आते थे। इसमें आपने कहाँ डाला, मैं तो समझ से बाहर है। बच्चे को पता ही नहीं चल रहा, उनको कोई पता नहीं है, उनको लग रहा है 150 क्वेश्चनों का एक साथ कोई सिलेबस है, उनको यूँ नहीं पता चल रहा कि कौन सा क्या है। साइकोलॉजी भी कैसी पूछी जा रही है, शिक्षण विद्या भी कैसे पूछी जा रही है। ठीक है, थोड़ा पेपर को लेंथी बनाओ आप, लेकिन जो कंसेप्ट है वो मुख्य मुख्य बातें लिखी। नॉर्मल बातें बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन रखेगा। अब मान लो कह दिया कि वो फलाना व्यक्ति भूरी जुत्ती पहनता था या वो काली जुत्ती पहनता था, या ये कथन कौन याद करेंगे। तो ऐसे कथन देने का तात्पर्य नहीं होता, उसकी मुख्य विशेषताएं, वो जोधपुरी जुत्ती पहनता था तो ये उनकी विशेषताएं होगी कि वहां की थी, लेकिन उसकी रंग से क्या मतलब, ऐसे प्रश्न मत पूछने चाहिए कर्मचारी चयन बोर्ड को। पेपर बनाने का अच्छा था तरीका, लेकिन आप पेपर लेवल को बढ़ाते हो तो पेपर की समय सीमा को भी बढ़ाओ। आप 2.5 घंटे की जगह 3 घंटे भी होने चाहिए, ये भी ठीक है दोस्तों।